मॉर्निंग एवरीवन। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बचपन, सुंदरता, लड़कपन, पांडित्य, दासत्व। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो हम देख रहे हैं कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोषों और दशा अवस्था का पता चले, क्रिया के व्यापार आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, सुंदरता, लड़कपन, पांडित्य, दासत्व। संज्ञा के 5 भेद निम्नलिखित हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कि राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये व्यक्तिवाचक। जातिवाचक मतलब किस प्रजाति का है, ये किसी जीव जंतु के बारे में भी कहा जा सकता है, मनुष्य के बारे में भी कहा जा सकता है, किसी स्थान विशेष के बारे में कहा जा सकता है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के बारे में देखिए ऊपर एग्जाम्पल दिया है: बचपन, सुंदरता, लड़कपन, दासत्व। इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक, किसी समूह के बारे में कलेक्टिवली बात की गई है तो वहाँ समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, किसी पदार्थ के बारे में बात करी गई है, उसकी मात्रा, क्वांटिटी के बारे में बात की तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। उपकुल में कौन सा समास है? उपकुल में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद गौण होता है। जिसका पहला पद अव्यय हो, अव्यय की प्रकृति का हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं क्या कहे जाते हैं? अंत में जोड़े जाते हैं प्रत्यय। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो कि शब्द से पहले आकर, उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो कि शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। समास, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जब किसी शब्द को बनाते हैं तो वहाँ समास होता है। अव्यय, अव्यय ऐसे शब्द हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न होता है। निम्न में से किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सी, उपकार। उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द में पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना। किंग कर्तव्य विमूढ़ होना मतलब अनिश्चितात्मक स्थिति, मतलब निर्णय न ले पाने की स्थिति। तो किंग कर्तव्य विमूढ़, जो व्यक्ति निर्णय नहीं ले पा रहा है वो किंग कर्तव्य विमूढ़ है। त्यागपत्र, उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जैनेन्द्र। त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है। त्यागपत्र में स्त्री विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है। इसमें मृणाल, प्रमोद, शीला मुख्य पात्र हैं। जैनेन्द्र के अन्य उपन्यासों में परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध आदि हैं। यशपाल के मुख्य उपन्यास कौन से हैं? झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, अज्ञेय के उपन्यास, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? बी, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज अब्राहम गियर्सन हैं। गार्सा द तासी ने इस्तवार द ला लिटरेत्यू हिंदुस्तानी नाम से फ्रेंच भाषा में साहित्य लिखा है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुझे पास आने को कहा।
वाक्य शुद्ध है। उसने मुझे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझे पास आने को कहा। ये सही है वाक्य, बाकी सब गलत हैं। उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मेरे को पास आने के लिए कहा, तो सही वाक्य सेंटेंसेस गलत हैं। सोठा, सोठा क्या है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है या दोहे का विपरीत होता है। इसमें प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ए, निम्नलिखित में से विशेष की वर्तनी शुद्ध है। मैथिली शरण गुप्त ने क्या नहीं लिखा है? साकेत, कामायनी, जयद्रथ व यशोधरा। चलिए देखते हैं क्या नहीं लिखा है। कामायनी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं निम्नलिखित हैं: उर्वशी, झरना, आंसू, लहर, चित्रधारा। जबकि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, जयद्रथ, वध, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी। यशोधरा, द्वापर, पंचवटी तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कामायनी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना। उर्वशी, झरना, आंसू, लहर, चित्रधारा। चित्राधार। चौराहा में द्विगु समास। चौराहा 4 राहों का समाहार। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, तो पहला पद संख्यावाची। चौराहा 4 राहों का समूह अर्थात चौराहा, तो पहला पद जो है संख्यावाची होता है। जिस समाज में पूर्व पद संख्यावाची और द्विगु समास है। पंचवटी, पांचांग, जहाँ पर संख्या है। पंचवटी, पांचांग, पंचग्राम, चतुर्युग, चतुष्फल। बिना पढ़ा हुआ अंश। बिना पढ़ा हुआ अंश के लिए एक शब्द अपठित, जो ना पढ़ने योग्य, अपठनीय। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण लेखक अभ्यास करवाकर। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण कैसे करेंगे? वर्तनी का शुद्ध उच्चारण व लेखन अभ्यास कराकर। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण लेखन अभ्यास करवाकर भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। बच्चों में भाषा का प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बोलने की आज़ादी हो। बच्चों में भाषा के प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।